Good morning students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 37. Dash boy was excused. तो यहाँ पे आएगा each. तो each boy was excused. Next है he is an author and publisher. Dash. तो द करेक्ट चॉइस टू फिल इन द ब्लैंक. तो यहाँ लिखना है आपको TOO2. इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता. TO2 ये तो इन्फिनेटिव से पहले वर्ब से पहले आता तो ये इन्फिनेटिव बन जाता. दो सेंटेंस होंगे तब ये होगा. इसके लिए फिर स्टार्टिंग में लगना होता है, लास्ट में बोथ नहीं लगेगा ये. तो यहाँ पे कहेंगे ही इज़ एन ऑथर एंड पब्लिशर टू. TOO2. टू का मीन्स यहाँ पे भी होगा कि वह एक ऑथर और पब्लिशर भी है, मतलब एक ऑथर है और पब्लिशर भी है. नेक्स्ट है आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रजेंट हाउस. नो एरर. इसमें आपको यदि एरर है तो फाइंड आउट करना है, अदरवाइज नो एरर पर आपको मार्क करना है. तो आवर न्यू नेबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 10 years होगा यहाँ पे. 10 years 5 years. तो ईयर से पहले पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ किया जाता है एंड पीरियड ऑफ टाइम इज़ 4. अनिश्चित समय के लिए 4. नेक्स्ट है चेंज द वॉइस को चेंज करना है. तो आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम. दिस इज इन एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनेगा आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम. टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होगा, ये तो होगा नहीं. और यहाँ पे देखो टू बी आना, बी भी आएगा यहाँ पे बी नहीं दे रहा है इन्होंने टू के बाद. सिर्फ बी ऑप्शन है जिसमें टू बी थर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन्स दैट दे वुड कन्क्वायर कार्थेज. तो इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द रोमन दैट दे वुड कन्क्वायर कार्थेज. तो द रोमन्स, देखो दिस इज इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में इसका एक्टिव वॉइस बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी. तो इसमें ए ऑप्शन में ही है, बाकी तो ये तीनों ही गलत है. तो द रोमन्स एक्सपेक्टेड टू कन्क्वायर कार्थेज. नेक्स्ट है आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी. इन नीड प्लस ऑफ प्रीपोजिशन आएगी. नेक्स्ट है ही लुक्स एट मी विद सस्पिशन. वो मेरी तरफ कैसे देखता है? सस्पिशन के साथ, संदेह के साथ. तो विद सस्पिशन होगा. और फॉरगेट मी नॉट इज द सिंगुलर. ये तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाएंगे, फॉरगेट मी नोट्स कर देंगे. ही डैश इज एप्लीकेशन व्हेन ही हर्ड ही हैड नॉट गोट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स. ये पास्ट परफेक्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए. ही विड्रू हिज एप्लीकेशन. स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क एंड ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज इज नोन एज रेड टेपिज्म. कि बहुत ज़्यादा लगाव होना पेपर वर्क के लिए और ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ के लिए, उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म. तो नथिंग इज़ नोन, दिस इज़ इन पैसिव वॉइस. प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव है ये. तो निगेटिव तो सिर्फ ए ही वाला है, नोट आ रहा है यहाँ पे, बाकी तो कोई है ही नहीं निगेटिव. नेक्स्ट है प्रेशराइज्ड हैप्पीनेस. हैप्पीनेस कैसी है? प्रेशराइज्ड है बिल्कुल. तो खुशी प्रेशराइज तोड़ना होगी, इंसान प्रेशराइज्ड होगा. तो ये एग्जाम्पल है ट्रांसफर एपिथेट का. जैसे कहते हैं ना वियरी वे, थका हुआ रास्ता. रास्ता थका हुआ नहीं होता, इंसान थका हुआ होता है. तो यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट है, एपिथेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया. एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स. ये वर्ड्स का यूज़ है और इसकी प्रोनाउंसिएशन इमिटेट करती है साउंड. मतलब जहाँ साउंड होगा वो तो ओनोमेटोपोइयो होगा. ONOMATO
POEIA। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रोस्ट, इन्होंने डिफाइन करा है फ्री वर्स को। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने डिफाइन करा है फ्री वर्स को। तो प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, प्लेइंग टेनिस विदाउट अ नेट, बिना नेट के टेनिस खेलना। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने फ्री वर्स को इस तरीके से डिफाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या होती है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होगा यहाँ पे। अनराइम्ड, राइमिंग नहीं होगी, अनराइम्ड होगा, और आयम्बिक पेंटामीटर होगा। स्टेंजा क्या होता है? किसी भी पोयम का डिवीजन होता है जो कि बेस्ड होता है थॉट पर और फॉर्म पर। स्टेंजा अ डिवीजन ऑफ अ पोयम। वर्स क्या होती है? अ यूनिट ऑफ पोएट्री सच एज अ स्टेंजा और अ लाइन। देखो जो वर्स होती है ना, वर्स का मतलब होता है पोएट्री की वो इकाई होती है, जैसे कि कोई स्टेंजा और या फिर कोई एक लाइन। एक स्टेंजा ही एक लाइन, वो कहलाती है वर्स। नेक्स्ट है जेनरे। जेनरे क्या होता है? लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म, एक तरह से एक लिटरेरी टाइप, मतलब एक तरह से क्या है? लिटरेरी टाइप ऑफ फॉर्म, एक रूप है लिटरेरी का। तो इसमें जेनरे जैसा हम कहते हैं ना कि ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, तो दैट इज़ जेनरे। सारे ऑप्शन इसमें सही थे। पॉइंट ऑफ व्यू का मीन्स क्या है? इसका मीन्स है द वेंटेज पॉइंट, एक श्रेष्ठ पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स, जिसमें से है ना राइटर जो है बहुत, मतलब जिसमें से राइटर स्टोरी बताता है, तो वेंटेज पॉइंट होता है, वेंटेज पॉइंट फ्रॉम विच द राइटर टेल्स द स्टोरी। नेक्स्ट है मिड नाइट चिल्ड्रन। मिड नाइट चिल्ड्रन, ग्रीमस, Midnight Children, Grimace, Shame, The Satanic Verses, The Moor's Last Sing and Shalimar Clowns are the novels of Salman Rushdie. तो Midnight's Children, Grimace, Shame, The Satanic Verses, The Moor's Last Sing and Shalimar, The Clown, ये नॉवेल्स हैं सलमान रश्दी के। किसने लिखा है द वाइट टाइगर? तो द वाइट टाइगर लिखा अरविंद अडिगा ने। यूजलेस जो रिपीटेशन होता है ना, वो टोटोलॉजी में देखने को मिलता है। बेकार का जो रिपीटेशन होता है दैट इज़ टोटोलॉजी। जैक्स डेरिडा, जिसने ग्रामेटोलॉजी को के बारे में लिखा है, वो जुड़ी हुई है डिकंस्ट्रक्शन से, और जुड़ा हुआ है वो जैक्स डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन से। वो एक फ्रेंच फिलोसफर है और क्रिटिक भी है, फ्रांस का दार्शनिक और एक आलोचक। जैक्स डेरिडा हु रोट ऑफ ग्रामेटोलॉजी। जैक्स डेरिडा, इसने क्या किसके बारे में लिखा है? ग्रामेटोलॉजी के बारे में, और ये एसोसिएटेड करता है डिकंस्ट्रक्शन के साथ। वो एक फ्रेंच फिलोसफर है और क्रिटिक है। इन आयम्बिक ईच फूट इज कॉल्ड आयम्बस। एक आयम्बिक ईच फूट क्या कहलाता है? आयम्बस। मूड क्या है? मूड का मीन्स है एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो क्रिएटेड किया गया है। क्रिएट किसके द्वारा? एक राइटर के, डिक्शन के और डिटेल सेलेक्टेड के द्वारा। एक राइटर के द्वारा जो क्रिएट किया गया, तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है मूड जो राइटर क्रिएट करता है डिक्शन और डिटेल से। एल्यूजन क्या है? तो एल्यूजन एक इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है किसी के बारे में, मतलब एक अप्रत्यक्ष रेफरेंस, संदर्भ। वन शुड ईट टू लिव, व्यक्ति को जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। एंड आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, और ये मत पूछो कि कंट्री तुम्हारे लिए क्या कर सकती है, बल्कि ये पूछो कि यू कैन डू फॉर योर कंट्री, कि तुम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हो। आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यासमस, ये क्यासमस का एग्जाम्पल है कि वन शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट, एंड आस्क नॉट फॉर व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट
you can do for your country. Example of chiasmus. डेन्यूमेंट क्या होता है? ये होता है रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन क्या होता है? ये डेनोमेंट, DENOUEMENT, रेजोल्यूशन. अ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रजेंट अ कैरेक्टर इनर थॉट इज नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग. देखो जो यहाँ पे दिखा रहा है इनर, अंदर के विचारों को किसी कैरेक्टर के, तो अंदर के विचार मतलब इंटीरियर. एक्सटीरियर तो बाहर ये होता है. सोली लकी जो अकेली बोलते रहते हैं ऐसी, है ना. सोली लकी अपने आप से ही कन्वर्सेशन करना होता है सोली लकी. तो यहाँ पर इनर, इनर में इंटीरियर. तो इससे आप थोड़ा सा गैस कर सकते हो कि आ पीस ऑफ राइटिंग विच प्रजेंट अ कैरेक्टर्स इनर थॉट्स इज नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग. मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन, सिंगल कन्वर्सेशन. इंटीरियर मीन्स होता है, इंटीरियर मीन्स आंतरिक और एक्सटीरियर बाह्य. तो द टर्म डिस्कोर्स इज कंसर्न्ड विद, कंसर्न के साथ प्रीपोजिशन आएगी विद. माइकल फोकोल्ट. The term discourse is concerned with, the term discourse is concerned with Michael Foucault. Who wrote 6 characters in search of an author? तो लुइगी पिरांडेलो. तो हु रोट 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर? तो लुइगी पिरांडेलो. किसने लिखा 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर? तो लुइगी पिरांडेलो ने लिखा है. बिल्डंग्सरोमन एक ऐसा नोवेल है जो डील करता है वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स, किसी भी व्यक्ति के फॉर्मेटिव ईयर्स के साथ. डील के साथ प्रीपोजिशन आती है विद. तो बिल्डंग्सरोमन इज अ नोवेल विच डील्स विद one person's formative years. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.